चारवान गुरुमुखो सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत पलटू साहब जी एक भेद बताते हुए यह कथन करते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर। पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर, सांच नहीं दिल आपना तासे लागही देर। कि संत महापुरुष जीव के, इंसान के भाग्य को बदलने में यानी श्रेष्ठ बनाने में समर्थ होते हैं। जरूरी है कि इंसान का भाव शुद्ध हो, मन निर्मल हो और उसमें विश्वास हो। तो अब तक जो देर लग रही थी वह देर दूर हो जाती है, वह देर दूर हो जाती है और कारज सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक गांव में 4 महात्मा जनों का पहुंचना हुआ। वहां पर सत्संग के दौरान एक महात्मा जी ने ऐसा वर्णन किया कि जब भी आप किसी तीर्थ पर जाएं तो वहां पर कुछ छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि संतों का समागम चलता फिरता तीर्थ राज होता है, अब आपके गांव में है, आप सब सत्संग के इस तीर्थ पर पहुंचे हैं, तो अपनी अपनी किसी बुराई को छोड़ दो। तो सभी ने अपने अंतर में विचार किया और बारी बारी से महात्मा जनों के सामने आकर अपनी अपनी बुराई को बताते हुए उसे छोड़ने का निश्चय किया। रात के समय 4-5 भक्तजन बैठे हुए थे, भाव शुद्ध थे, इसीलिए वे भक्त थे। उनमें से एक ने कहा कि गांव के सेठ जी सत्संग में नहीं आए थे। तो उन्होंने महात्मा जनों से निवेदन करके उनसे आज्ञा ली और सुबह सेठ जी को बुला लाए। उनके आने पर उन्हें पिछले दिन हुए सत्संग के बारे में बताया गया। तो सेठ जी ने कहा कि मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक महात्मा जी ने कहा कि अगर कुछ बुरा छोड़ने के लिए नहीं है तो कुछ अच्छा ले लो। तो सेठ जी ने कुछ विचार करके यह विनती की कि मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे घर के सामने जो कुम्हार रहता है, घड़े बनाने वाला, कि सुबह उठकर जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो महात्मा जनों ने कहा कि ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वे सेठ जी गांव से बाहर किसी कार्यवश गए हुए थे। वापस आते हुए देर हो गई। देर से सोए
और सुबह देर से उठे। उन्होंने खिड़की से झांका कुम्हार के घर की तरफ, लेकिन कुम्हार नहीं दिखाई दिया। तो एक बार मन में विचार आया कि पानी पी लेता हूं, लेकिन फिर अगले क्षण विचार आया कि नहीं, मैंने महात्मा जनों के सामने संकल्प लिया है, उन्हें प्रॉमिस किया है। यह विचार करके वे कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां मालूम हुआ कि कुम्हार तो मिट्टी लेने के लिए पहाड़ी पर गया हुआ है। तो वे वहीं पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए। वहां पहुंचे तो ऊपर देखा कुम्हार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीठ से उसका मुख नहीं दिखाई दे रहा। उधर खुदाई करते हुए कुम्हार को एक घड़ा मिल गया। उसमें बहुत पुराने समय के पड़े हुए सोने के सिक्के थे। उन्हें पाकर वह झूमने लगा। इधर सेठ जी ने आवाज लगाई, कुम्हार इधर देख। ज्यों ही उसने मुड़कर देखा तो मन में कहता है कि ओहो, ये तो इन्होंने देख लिया, इसे छिपाना चाहिए। इधर सेठ जी ने कहा कि बस बस ठीक है, मैंने देख लिया। तो सेठ जी ने तो अपने भाव से कहा कि मैंने तेरा मुख देख लिया है, संकल्प पूरा हो गया, अब मैं पानी पी सकता हूं। और कुम्हार ने यह विचार किया कि इन्होंने यह घड़ा देख लिया है। तो उसने कहा कि आप रुको, मैं नीचे आ रहा हूं। तो नीचे आकर उसने कहा, सेठ जी किसी को बताना मत, जो धन मिला है 50-50 कर लेते हैं। तो सेठ जी ने पूछा कि कौन सा धन? तो उसने कहा जो ऊपर घड़े में रखा है। तो सेठ जी उसके साथ पहाड़ी पर पहुंचे और सिक्कों से भरा हुआ घड़ा देखकर एकदम उदास हो गए। तो कुम्हार कहता है कि सेठ जी आपको तो खुश होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भले आदमी, तू नहीं जानता, संत महात्मा जनों के सामने मैंने संकल्प लिया था कि सुबह उठकर जब तक मैं तेरा मुख नहीं देख लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। और आज 12 साल बीतने पर उस संकल्प का यह फल इस पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यह संकल्प करता कि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करूंगा, उनका नाम जपूंगा, उनके चरणों में माथा टेकने के बाद ही पानी पीऊंगा, तो हो सकता है आज मुझे ना जाने और क्या क्या मिल जाता। गुरुमुखो, जैसे हमने आदरणीय महात्मा जी के प्रसंग में कई बार यह सुना है कि दिल्ली के वसंत कुंज में आनंद धाम सत्संग भवन बनाने के लिए जब जमीन खरीदी गई, तभी से एक भक्त भक्तानी का यह नियम बना कि वे रोज सुबह मौसम जैसा भी हो, वे वहां उस जमीन पर माथा टेकने जाते थे। और उनके उसी संकल्प से आंतरिक रूप से प्रसन्न होकर हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने पूरी दिल्ली में केवल उन 2 गुरुमुखों को अपने प्रातःकालीन श्री दर्शन देते हुए निहाल कर दिया, बाग बहार कर दिया था।
ऐसी महानता है सद्गुरु की और उनके प्रति किए गए भक्ति भाव संपन्न संकल्प करने की। वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में हम सभी को भक्ति के रास्ते पर चला रहे हैं, सम्मुख शोभायमान हैं और हमें अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। सभी गुरमुख जन भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं और उसका शुभ फल भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कुछ शब्द आज लिखने में आए हैं कि जो कोई भी रोज श्रद्धा से करते हैं श्री आरती, जो कोई भी रोज श्रद्धा से करते हैं श्री आरती, वे बन जाते हैं निष्कामी और परमार्थी। श्री वचनों को सुनते और करते हैं सत्संग, उनके सारे पाप और दुष्कर्म हो जाते हैं भंग। श्रद्धा से जो करते हैं सद्गुरु की सेवा, सहजे ही पाते हैं मुक्ति का मेवा। सद्गुरु की आज्ञा से करते हैं भजन सुमिरण, आत्मा को मिलती है शांति और पवित्र हो जाता है मन। श्री दर्शन की महिमा अति पावन और महान, इसी से होती है जीव को निज स्वरूप की पहचान। इसी तरह निभाएं 5 नियम और पाएं सद्गुरु का प्यार। इसी तरह निभाएं 5 नियम और पाएं सतगुरु का प्यार। अब सारे गुरुमुख बोलो सतगुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अगर आप सभी गुरुमुखों को इस सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।